हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो मोस्टली स्टूडेंट के लिए जो है बहुत कीमती होने वाला है, और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी बंदा जो सीखना चाहता है या कोई भी बंदा जिनको वर्क में काम में स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको फोकस का इशू है। कुछ टिप्स शेयर करता हूँ, ट्राई करें। यकीन करो, देखिए ये ऐसे टिप्स हैं ना, अगर आप इसको फॉलो करते, इसके ऊपर अमल करते हो, तो सिर्फ स्टडी नहीं, लाइफ की कोई भी काम आप कंसंट्रेशन के साथ करोगे, फ़ायदा आपका होगा। कुछ टिप्स है, यकीन करो। एक बार इस वीडियो को देखे और फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बताना, ठीक है? कमेंट सेक्शन ओपन है, बोलो। इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपका फोकस है ना, आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हो, राइट? मैं सिंपल कुछ टिप्स दूंगा। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या करना है? अब आई रियली डोंट नो कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आई डोंट नो। तो हम स्टार्ट स्टूडेंट से ले लेंगे। आप क्या करें? आप ऐसा करें कि आप इससे खुद आइडिया ले लें कि आप किस कैटेगरी में आते हो। मैं स्टूडेंट की बात करूंगा, जो स्टडी करते स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, ठीक है? तो आपकी कुछ सब्जेक्ट्स होगी, ठीक है? अभी इस फार्मूले को आप अपने साथ नोट करें। अब देखो, आपका अपना एक रूटीन है, ठीक है? अब क्या होता है कि आपके पास 24 घंटे हैं, समझ में आ रहा है? और आपके पास 7 दिन है। अब आपने क्या करना है कि आपका एक स्पेसिफिक गोल है। क्या है गोल? अब इस गोल को आपने पूरा करना है 7 दिनों में, ठीक है? गलती कहाँ पे होता है? जब 7 दिन कंप्लीट होते हैं, रिजल्ट जीरो, तो आप परेशान हो जाते हो कि यार, मैं अपना फोकस कैसे इंप्रूव करूं? ये तो मेरा गोल 7 दिन का था, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? ये 24 घंटे डेली कहाँ पर गए? और आपका गोल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? सो अब टास्क ये है, जो आपका एक्सरसाइज है या जो टिप है वो ये है, मैं जो आपको समझाने वाला हूँ। आपने अपना जो 24 आवर है, इसको वेरी शार्पली, माइक्रो फोकस और डिटेल से आपने ज़रा इसकी जासूसी करनी है कि मेरा ये जो 24 घंटे हैं, ये कहाँ पे गुजरते हैं। मतलब आप नोट करो कि फॉर एग्जांपल आप 7 बजे उठ गए हैं, या 6 बजे उठ गए हैं, या 8 बजे। ये आपको पता हो कि आप किस टाइम उठते हो सकता है कि कोई बंदा 5 बजे उठता हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अब जब उठ गए, ठीक है, तो इसके बाद फिर 9 बजे तक आप क्या कर रहे थे? लेट से आप 8 बजे उठे, तो 9 तक आप क्या कर रहे थे? फिर इसके बाद 10, 11, हत्ता कि सोने तक। आप ये 24 घंटे क्लोजली ऑब्जर्व करें कि आपका 11 बजे दिन की, फिर रात के 11 बजे आप किस टाइम सो गए, तो किस टाइम आप उठे थे, किस टाइम आप सो गए, कितने घंटे थे ये, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। लेट से आप 6 बजे उठे हो, लेट सपोज, अब सर्दी है तो आप 6 बजे उठे हो, और रात के 11 बजे आप सो गए हो, तो ये टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करो, कितना था ये, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है? अब इस टाइम पर जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, आपके पास एक कागज़ और एक पेन होना चाहिए। और उस कागज़ और पेन पर आप क्या करोगे? एक तो आपने ये वैल्यू निकालनी है कि आपके पास कितने घंटे थे, मतलब आप किस टाइम सो गए हो, किस टाइम उठ गए हो। ये आप 24 घंटों की हिसाब करोगे तो सुबह उठने का एक टाइम नोट करोगे, रात सोने तक वो घंटे आपने साथ लिखे। टास्क नंबर 1, आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, 10 घंटे 12 घंटे जितना आपके पास टाइम होगा। जब आपके पास वो टाइम आ जाता है, तो एक पॉइंट तो आपने क्लियर किया। दूसरा आपने क्या करना है? आपने थिंकिंग करनी है कि सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, जो जितने भी हमारे पास टाइम था दिन में, ये अब कहाँ पर लग चुका है? क्या इस ड्यूरेशन में आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है? अब कागज़ आपके पास है,
ठीक है? आपके पास कागज़ भी है, पेन भी है, आप लिख रहे हो। जी, सोचोगे ये जो टाइम था, 10 घंटे थे जितने भी थे, इसमें मैंने खाने पर कितना टाइम वेस्ट किया? अगर आपने दिन में लेट्स सपोज़ आप बाहर गए हो घर के, तो कितना टाइम आपने घर से बाहर गुज़ारा, ठीक है? आपने कौन-सी एक्टिविटीज़ कर ली, एवरीथिंग आपने नोट की। तो आपके पास एट द एंड क्या होगा? सेकंड टास्क की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट तो आपने कैलकुलेट किया कि कितने घंटे आप जाग रहे थे, किस टाइम उठे, किस टाइम आप सो गए, क्योंकि सोने के वक्त तो आप काम नहीं कर सकते, राइट? इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपका सोने का टाइम ज़्यादा है तो उसको कम करना होगा, ताकि आप लेज़ी ना हो। कितना जो ज़बरदस्त पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपका टाइम ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर दिन में आपको इश्यूज़ है वो आपको सॉल्व करने हैं। अब आपके पास सेकंड टास्क क्या है? आपने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो टाइम था ये कहाँ पे लगा। तो आपके पास कन्फर्म वैल्यू आ जाएगी। टॉप पे एक एक्टिविटी होगी, सेकंड पे दूसरी एक्टिविटीज़ होगी, तीसरे पर एक और एक्टिविटी होगी, ये। अब आपको पता चल जाएगा, जो बंदा घर से बाहर ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, उनको अपना आप मालूम हो जाएगा कि हाँ, मैं तो घर से बाहर था, दोस्तों के साथ था, या वैसे खेतों में, अगर आप विलेज में रहते हो तो खेतों में मैंने वक्त ज़ाया किया, या अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो आप सोचो कि मैं बाज़ार में वैसे घूमता रहा। सो घूमता रहा तो इस वजह से वो टाइम वेस्ट हुआ। आपके पास कैलकुलेशन, अब कोई बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो कहेगा यार टिकटॉक को स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को वगैरह देख रहा था, तो वेस्ट हुआ टाइम। कुछ लोग होंगे जिनके पास प्ले स्टेशन होगा या गेमिंग पीसी होगा, गेम्स खेलेंगे वो पबजी वगैरह, फ्री फायर या फोर्टनाइट। तो आपके पास एक वैल्यू आ चुकी होगी इस टाइम, जो आप मेरे बात सुन रहे हो। तो वो कौन सी एजेंट्स थे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे? टाइम किस चीज़ ने आपका वेस्ट किया? तो सिंपली उसको अपनी लाइफ से उठाकर बाहर बाहर फेंक देना है। अगर मोबाइल ने आपका टाइम वेस्ट किया है, अब ये मजबूरी बन चुकी है। कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, मोबाइल तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करता, और ये तो वक्त की ज़रूरत है। नो डाउट, ये वक्त की ज़रूरत बिल्कुल है, लेकिन इस टाइम पर आपको किताब की ज़रूरत है, और जिस टाइम आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। जिस टाइम आपको मोबाइल की ज़रूरत होगी, किसने कहा कि आप किताब उठाओ? उस टाइम अगर आप किताब उठाओगे, जिस टाइम आपको मोबाइल की ज़रूरत होगी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग आपको पागल कहेंगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, लोग कहेंगे कि इस टाइम मोबाइल का जो है टर्न है, यू हैव टू कॉल समवन, या किसी को मैसेज करना या कोई चीज़ सर्च करना है फ़ोन पे, वो अलग बात है। जो करने वाले होते हैं ना, वो पहाड़ में रास्ते बनाएंगे और चले जाएंगे, और जो नहीं करते उनको आप रेडीमेड रास्ते दे दो, गाड़ी भी दे दो कि जाओ, वो नहीं जाएंगे। ठीक है? सो मोबाइल फ़ोन को ब्लेम करना छोड़ दो। ये ब्लेम करना छोड़ दो कि जी मोबाइल तो हमें ख़राब नहीं कर सकता। हाँ, आपको शायद ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन डिफरेंट, बल्कि 99% लोगों को ख़राब करता है। ठीक है? लोगों को ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। ज़्यादा मोटिवेशन बातें मत करो, इससे भी आपको नुकसान होगा। लाइक आपने कहना कि मैं इस दुनिया को जो एक मुट्ठी में कर से, इम्पॉसिबल बातें मत करो। मोबाइल आपके पास है, क्लियर कट 24 घंटे का मैंने टाइम दिया था, आपने खुद कैलकुलेट किया, वेस्ट किया टाइम आपका। अब आप जस्टिफिकेशन छोड़ दो। अगर मोबाइल ने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया तो हम तो कुछ आपको नहीं कह रहे कि नहीं आपको ज़रूर मोबाइल बंद करना है, बस ठीक है, फिर जिस चीज़ ने आपका टाइम वेस्ट किया है उस पर फोकस करो। और यकीन करें, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप ये एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट करोगे और सक्सेसफुल नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा और ये आपके लिए काम आसान कर देगा। अब ये सिर्फ स्टडी नहीं है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं या कोई और काम करते हैं, और उनसे टाइम वेस्ट होता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे वेस्ट होता है। तो आपने पेन कागज उठाना है और कैलकुलेट करो कि आपका मोस्टली एक्टिविटीज़ कहाँ पे होती है, कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब उस रिजल्ट की बेस पर आपको आसानी होगी कि आप एक फैसला ले लो। ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है। जब एक चीज़ आपके हाथ में नहीं होता, आप परेशान होते हो कि यार मैं क्या करूँगा? सोचो, क्योंकि आपके हाथ में तो नहीं है वो, आपके हाथ से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। यू थिंक राइट कि यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश के बावजूद भी टाइम वेस्ट हो ही जाता है। कितनी गलत बात है। एक तो टाइम वैसे जो है आपको वेस्ट नहीं करना है, और ऊपर से जब आपसे भी इख्तियारी में
ज़ाया होता है तो आप और परेशान हो जाते हो कि यार मैं चाहता भी नहीं फिर भी ज़ाया होता है, तो ये गलत बातें हैं। सो डीपली थिंकिंग करें, यकीन करो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करो तो फिर देखना आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा होती है। समझ में आ रहा है? सो आज का जो टॉपिक था फोकस के ऊपर था कि आपने किस तरह इंप्रूव करना है। तो मैंने कहा कैलकुलेशन करनी है, डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे है, एजेंट्स को आपने फाइंड आउट करने हैं कि डिस्ट्रैक्शंस के एजेंट्स कौन है, वो कौन सी चीज़ है या बातें हैं, काम है, एक्टिविटीज़ है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है? सो हमेशा वक्त को ज़ाया ना करें। यकीन करो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? कि आप अपना फोकस को जो है इम्प्रूव करें और जो काम आपको करना है वो आप टाइम पे करें और लेज़ीनेस से बचें। हमेशा एक्सक्यूज़ेस से बचें। ठीक है? जस्टिफिकेशन मत दें। जो गलती आपसे होती है साफ एक्सेप्ट करो। आइंदा अगली दफ़ा आप कोशिश करो कि आगे से आप वो गलती ना करें। और जितना लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे वो पैसों के हवाले से हो, चाहे वो पर्सनैलिटी आपकी जो बिल्ड करनी चाहिए, एवरीथिंग जो हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और आपको इम्प्रूव करने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। ट्राई योर बेस्ट। कोशिश करोगे आपको ज़रूर कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।